चलिए हमारे प्यारे साथियों, आज हम लोग कुछ ऐसे सवाल पढ़ेंगे जो बोर्ड के परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। पहला है सैंडमायर। कौन सा? सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा। सैंडमायर अभिक्रिया क्या है? ये सवाल में पूछता है कि सैंडमायर अभिक्रिया के बारे में बताइए। कुछ है नहीं, बहुत इजी। ये सब हम लोग करते हैं, लेकिन जब नाम दे देता है तो वहीं पर कंफ्यूज जाते हैं क्या होगा। आइए देखिए, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया हम क्यू प्लस क्लोराइड की उपस्थिति में, किसकी? बेंजीन डाई एजोनियम C6H5, ठीक है। N डबल बाड क्या होता है? NCl, ये होता है बेंजीन डाई एजोनियम। ये हो गया बेंजीन डाई एजोनियम। इसकी अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, किसके? क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर पर कराया जाता है तो हमको प्राप्त होता है क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन। जब इसकी अभिक्रिया यानी कौन आई है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन डाई एजोनियम। क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में जब क्रिया करता है तो ये बनाता है क्लोरोबेंजीन। C6H5Cl प्लस नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। इसी अभिक्रिया को हम सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। बहुत कठिन नहीं है, लेकिन नाम देखने पर जैसे लगता है कितना कठिन है। ये पहला है, फर्स्ट है। सैंडमायर अभिक्रिया क्या है ये पूछेगा तो सैंडमायर अभिक्रिया क्या है सवाल आपका, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम की अभिक्रिया जब क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर कराया जाता है तो हमें क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती। यही हो गया, खत्म। अगला है, अगली अभिक्रिया का नाम है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। कितनी गजब की अभिक्रिया है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, ध्यान से समझो। कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। देखिए, जो कोल्बे स्मिट अभिक्रिया होती है ये क्या है, समझिए इसको। कोल्बे स्मिट अभिक्रिया सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, की अभिक्रिया जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, ठीक ना। किसकी? सोडियम फिनॉक्साइड। ये है आपका सोडियम फिनॉक्साइड, ध्यान समझिए। ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं 125 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर, 125 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर और उच्च दाब बोले तो 7 से 8 एटम दाब, बहुत होता है ये, बहुत अधिक दाब। इस दाब पर जब इसको अभिक्रिया कराया जाता है तो हमें प्राप्त क्या होता है? हमको जो प्राप्त होता है वह है क्या? फिनोइक अम्ल। कौन सा? यही हमको देखना, और कुछ इसमें है नहीं, बहुत बड़ा सवाल नहीं है। लेकिन क्या है ना कि जब सवाल नहीं आता है तो कठिन लगता है, कुछ नहीं है। जब इसकी अभिक्रिया कराया जाएगा ना तो हमको प्राप्त हो जाता है क्या? मेटा सोडियम फिनोइक लवण, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या? ऐसे सीधे, कुछ नहीं। यह आपका बना, ये हो गया OH यानी फिनाल, ठीक है, ये फिनाल का गुण हो गया। और यहाँ पर आपको जुड़ जाता है COONA यानी सोडियम लवण हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी का क्या कर देंगे हम? HCl से क्रिया करा देंगे। जब फिर ये पुनः HCl से क्रिया कर लेगा तो कुछ नहीं, फेनोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, ठीक है, ये हो गया OH और ये हो गया COOH, फिनोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इसी अभिक्रिया को हम कोल्बे स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। बहुत कठिन अभिक्रिया नहीं है, देखने में, नाम देखने में लगता है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया क्या है, कितना इजी है। यह भी अभिक्रिया खत्म आपकी। इसके बाद अगले राइमर टीमन अभिक्रिया हम आपको समझाते हैं। ये राइमर टीमन अभिक्रिया बहुत ही लाजवाब अभिक्रिया है, आप लोग देखिए और समझिए ध्यान से। इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइमन टीमर अभिक्रिया बहुत ही आसान अभिक्रिया है, बस देखने में हमको, नाम सुनने से हमको बस डर लगता है, जिसके फलस्वरूप हम अभिक्रिया को करने में असमर्थ होते हैं। देखिए है क्या राइमर टीमन अभिक्रिया।
राइमर टीमन टीमन अभिक्रिया, राइमर टीमन, ठीक है, ठीक है, राइमर टीमन अभिक्रिया। देखिए जो रायमन टीमन अभिक्रिया है ये है क्या, बहुत कठिन नहीं, बस आपको समझना है ध्यान से थोड़ा सा। रायमन टीमन अभिक्रिया में क्या होता है, जब हम पहले फिनाल को ले लेते हैं, किसको, फिनाल, ठीक है, फिनाल को लेंगे और फिनाल के साथ क्या क्या मिलाएंगे वो देखना है। फिनाल के साथ क्लोरोफॉर्म मिला लेते हैं CHCl3, और इसके साथ एक और पदार्थ मिला लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कास्टिक सोडा। इसके साथ कास्टिक सोडा के 2 अणु को मिला लेते हैं और फिर क्या करते हैं, यह 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म कर देते हैं, ठीक है, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं। जब 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे इसे गर्म करते हैं तो एक हमें माध्यमिक लवण प्राप्त होता है। माध्यमिक लवण हमको प्राप्त होता है वो देखिए ध्यान से समझिएगा, यह आपका एक माध्यमिक लवण प्राप्त हुआ, ये देखिए ध्यान से, ये हो गया माध्यमिक लवण, ठीक है। और इस माध्यमिक लवण में, इस माध्यमिक लवण से पुनः हम क्या करेंगे, पुनः अभिक्रिया कराते हैं, माध्यमिक लवण से पुनः अभिक्रिया कराते हैं। वह क्या बनता है, किससे अभिक्रिया, फिर पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के फिर 2 अणु से जब क्रिया कराएंगे, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के फिर 2 अणु से क्रिया करा देंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा क्या, पुनः क्या मिल जाएगा, एक और हमको माध्यमिक लवण मिलेगा, उसको ध्यान से समझिए। यह एक और माध्यमिक लवण मिलता है जिसको हम सोडियम फिनाक्साइड और यहाँ पर होता है HOL, मतलब एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। फिर इसके साथ पुनः क्या करते हैं, HCl से अभिक्रिया करा देते हैं। HCl से अभिक्रिया कराने के बाद हमको क्या मिलता है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी की अभिक्रिया हम कराते हैं HCl से, तो हमको प्राप्त क्या होता है, आर्थो प्राप्त होता है, आर्थो, आर्थो मतलब यहाँ 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 जो भी जुड़ेगा वो आर्थो होगा, आर्थो हाइड्रोक्साइड बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ध्यान से समझिए राइमर टीमन अभिक्रिया है क्या, जब फिनाल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमको एक माध्यमिक लवण प्राप्त होता है। इस माध्यमिक लवण में पुनः हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो हमको सोडियम फिनाक्साइड, ठीक है, और बेंजल्डिहाइड, सोडियम फिनाक्साइड के बेंजल्डिहाइड लवण प्राप्त होता है। फिर उसमें पुनः HCl से हम क्रिया करा देते हैं तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। यही रायमन टीमर अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। इसके बाद अगली अभिक्रिया आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा, गाटरमान अभिक्रिया। क्या है, गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, गौर से समझिए। गाटरमान अभिक्रिया क्या है, गाटरमान अभिक्रिया एक बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है, उसको ध्यान से समझिए। गाटरमान अभिक्रिया को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCl की अभिक्रिया हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करा देते हैं। जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमको एक मिश्रण प्राप्त होता है। वह मिश्रण क्या है, HN डबल बॉन्ड फिर NCl, यह मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमको यह मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण की अभिक्रिया पुनः हम किसके साथ करा देते हैं, इस मिश्रण की अभिक्रिया हम फिनाल के साथ करा देते हैं। जब यह मिश्रण फिनाल के साथ अभिक्रिया करता है तो इस मिश्रण का हम फिनाल के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करा देते हैं। जब यह फिनाल के साथ मिश्रण अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करने के बाद हमको एक नया पदार्थ देता है जो माध्यमिक लवण, यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त कर लेता है। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त करने के गुण को ही हम क्या कहते हैं, गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। ये कैसे बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी, ध्यान दीजिए, यह आपका हो गया हाइड्रोक्सी, कह रहा है पैरा, पैरा मतलब यहाँ पर,
ठीक है। अब पैरा हाइड्रोक्सी उसके आगे क्या कर रहा है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का मतलब है कि CHO प्राप्त होता है। तो यह जो गुण आपको मिलता है इसे हम गाटरमान अपक्रिया के रूप में जानते हैं। ठीक है। इसके बाद क्लीमेंसन अपक्रिया आती है, इसका हम स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको आगे बताते हैं कि क्लीमेंसन अपक्रिया क्या होती है। देखिए, क्लीमेंसन अपक्रिया बहुत ही इजी अपक्रिया है। ठीक है, ये परीक्षा में बार बार पूछता है। एक बार लास्ट एकदम अपक्रिया है, इसको देखिए, क्लीमेंसन अपक्रिया। क्लीमेंसन अभिक्रिया, गौर समझिए, ये जो क्लीमेंसन अपक्रिया है यह क्या है, कैसे इसको प्राप्त करते हैं। क्लीमेंसन अपक्रिया में कुछ नहीं करना है, इसे क्लीमेंसन अपचयन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह जब एल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजन की अपक्रिया कराते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड के साथ किसकी अपक्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन की। एल्डिहाइड के साथ जब मोनोहाइड्रोजन क्रिया करता है और जिंक के उपस्थिति में, किसके, जिंक की उपस्थिति में एल्डिहाइड जब मोनोहाइड्रोजन से क्रिया करता है तो हमको हाइड्रोकार्बन देता है। और वो कौन सा देता है हाइड्रोकार्बन, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा R। ठीक है, R फिर क्या प्राप्त होगा, CH3, RCH3 प्लस जो बचेगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे, बचेगा क्या, 2H2O जल प्राप्त होता है। यह अपक्रिया क्लीमेंसन अपक्रिया कहलाती है। क्लीमेंसन अपक्रिया प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, क्लीमेंसन अपचयन का नाम लेगा तो क्या करेंगे, वहाँ एल्डिहाइड की अपक्रिया हम हाइड्रोजन के साथ जिंक की उपस्थिति में करा देंगे तो हमको हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा और इसके साथ जल का निर्माण हो जाता है। इस अपक्रिया को हम क्लीमेंसन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे 2-4 और अपक्रियाएं हैं, आपके इंटर के बोर्ड में बहुत ही काम आने वाली है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।